नमस्कार। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम अध्ययन करते हैं संयुक्त राष्ट्र के संघ के विभिन्न अंगों में महासभा का। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कौन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कोई भी देश बन सकता है और इसी क्रम में पहले 51 सदस्य थे और आज की स्थिति में जैसा कि हम देख रहे हैं 193 सदस्य हैं। तो जो भी नया देश इसका सदस्य बनेगा तो उस देश को सदस्य बनाने के लिए महासभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए और सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य की अनुमति होनी चाहिए। 5 स्थायी सदस्य क्या है इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद के बारे में जब पढ़ेंगे तो। और यदि मान लो कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग होना चाहता है तो उसके लिए भी यही प्रक्रिया होगी। वो एक आवेदन देगा महासभा में 2/3 बहुमत से और सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों की सहमति से वो देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग भी हो सकता है। तो ये तो है सदस्यता प्राप्त करने के तरीके। ये अब हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में पहला अंग जो है महासभा। महासभा इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का लघु संसद भी कहा जाता है। जिस प्रकार भारत में संसद का कार्य है वही कार्य जो है महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ का होता है। महासभा की बैठक में प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। जब भी महासभा की बैठक होगी हर देश 5 प्रतिनिधि तक भेज सकता है, लेकिन जब वोट देने की पारी आएगी तो 5 प्रतिनिधि वोट नहीं डालेंगे बल्कि 5 लोग अपने बीच में से एक मुखिया बनाएंगे और वो मुखिया ही अपना एक वोट डालेगा, यानी एक ही वोट किसी भी देश का मान्य होगा। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। अधिवेशन या बैठक, तो महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से सितंबर के तीसरे मंगलवार को अभी हुआ है ना, सितंबर के तीसरे मंगलवार को हुआ है। और विशेष परिस्थिति में सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर अथवा कुल सदस्य राष्ट्रों में से कोई यदि आह्वान करता है तब भी इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। साल में एक बार बैठक सितंबर के तीसरे मंगलवार फिक्स है और अभी हाल ही में हुआ है उसका बैठक, जहाँ पर मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर संबोधित किए हैं बैठक को और पाकिस्तान के इमरान खान भी संबोधित किए हैं। तो हर साल में सितंबर माह में बैठक होता है तीसरे मंगलवार को। और विशेष यदि परिस्थिति आ जाती है तो सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासभा की और बैठक भी बुलाई जा सकती है। और इसमें हर बैठक में एक अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। फिर उसके बाद फिर अगली बार जब भी बैठक होगी फिर एक अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्ष। भारत की ओर से पंडित विजय लक्ष्मी ये पहली महासभा की महिला अध्यक्ष थी जो भारत की ओर से यहाँ पर भारत की ओर से प्रतिनिधि कर रही थी और महासभा में महासचिव चुनी गई थी। महासभा के कार्य एवं शक्तियाँ। महासभा के कार्य और शक्तियाँ, पहला कार्य है महासभा 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करती है, राष्ट्र को निष्कासित करती है। सुरक्षा परिषद जैसे किसी नए राष्ट्र को सदस्य प्रदान करेगी, 5 स्थायी सदस्यों के साथ वहाँ पर सदस्यता उसको प्राप्त हो गया किसी भी नए राष्ट्र को, तब वो जाएगा महासभा में अनुमोदन होगा 2/3 बहुमत से और उसके बाद वो देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य माना जाएगा, मान्यता प्राप्त हो जाएगी। सेम यही प्रक्रिया किसी भी राष्ट्र को निष्कासित करना है तब भी यही होगी। सुरक्षा परिषद जब अनुशंसा कर दी 5 स्थायी सदस्यों की अनुमति के साथ, तो महासभा में भी 2/3 बहुमत से यदि वो पास हो जाता है तो किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासित किया जा सकता है। ये पहला कार्य। दूसरा है सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य। तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी 5 स्थायी, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो 10 अस्थायी सदस्य तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इन 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संरक्षण परिषद के सदस्यों का निर्वाचन ये महासभा में ही होता है। तीसरा है सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर संगठन के महासचिव को नियुक्त करती है। सुरक्षा परिषद अनुशंसा करेगी कि अमुक व्यक्ति को महासचिव बनाना है महासभा का, तभी महासभा फिर उस व्यक्ति को सुरक्षा परिषद का महासभा नियुक्त करेगी। फिर चौथा है संघ चार्टर में आने वाले सभी विषयों पर विचार कर निर्णय लेती है। संघ या महासभा जो भी चार्टर में के अंतर्गत आता है वो सब नियमों पर विचार करती है। समान विषयों पर साधारण बहुमत से, जैसे समान विषय होगा, किसी को आर्थिक सहायता देना है, कितना करोड़ का बजट है, कितना क्या है, ये सब सामान्य विषय हैं। तो इन विषयों पर साधारण बजट से, और जो विशेष विषय है, जैसे विशेष विषय मतलब किसी नए राष्ट्र को सदस्य के रूप में शामिल करना, किसी को निष्कासित करना, किसी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी देश घोषित करना, तो इसके लिए 2/3 बहुमत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के साथ साथ महासभा के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति होनी आवश्यक होती है। पांचवा है संगठन के अंतर्गत बनाए गए सभी विभागों अधिकारियों के लिए बजट स्वीकृत करना। कोई भी संगठन बिना बजट के नहीं चलता है, तो संसद में ये अंतर्गत जो भी मतलब, और हम संगठन पढ़ेंगे, इसके अंग पढ़ेंगे, तो इनके लिए बजट स्वीकृत करना और उसकी वार्षिक रिपोर्ट जब वो देती है तो इस रिपोर्ट पर विचार करना और निर्देश देना, ये महासभा का काम होता है। छठवां है समस्त राष्ट्रों को नागरिकता की समानता के आधार पर पारित विश्व मानव अधिकारों के संरक्षण और पालन करने को आग्रह। विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं सबको ये आग्रह करती है कि मानव अधिकार का पालन अपने अपने देश में करवाओ। और अंतिम है विश्व शांति भंग होने की आशंका पर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करती है, और आकर्षित करने के बाद उस देश के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दे सकती है महासभा को ये लगता है कि विश्व में अशांति होने वाली है किसी देश के कारण, तो उस देश के खिलाफ सुरक्षा परिषद को आगाह करेगी और उस पर कार्रवाई का भी निर्देश दे सकती है। तो ये तो था महासभा का गठन, बैठक, कार्य और शक्तियाँ, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद।